काजल, कब तक सिलाई करोगी? घर में खाने का कोई सामान नहीं है, जाओ बाजार से राशन उसन ले लाओ। खाना बनाएगी या नहीं? मम्मी बहुत जोर का भूख लगा है, कुछ तो खाने को दो ना। ए जी सिलाई तो करने दो थोड़ा हमको चैन से। सिलाई नहीं करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? घर में 1 रुपए नहीं है। राशन हम कहाँ से लेकर के आए बाजार जा करके? इसी के लिए तो जल्दी जल्दी सिलाई कर रहे हैं। सेठ जी को वो अगर एक लहंगा कंप्लीट हो गया, एक शेरवानी कंप्लीट होगा तो जाएंगे तो सेठ जी कुछ पैसा दे देंगे, फिर उधर से ही बाजार से राशन उसन लेते आएंगे घर का। घर में एक पैसा नहीं है? 50-50 हजार तुम्हारा सेठ जी दिया था, कल सारा हॉस्पिटल में खर्चा हो गया। जी कल डॉक्टर के पास गए थे, 50,000 70,000 रुपए लग गया। 20,000 मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, वो भी डॉक्टर को ही देना पड़ा। इतना महंगा महंगा दवाई सुई आपको दे रहा है ना कि क्या ही बोले। काजल, अब घर में एक पैसा नहीं है, ऊपर से हम बीमार हैं। 2 दिन बाद फिर हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। कहाँ से लेकर के आओगी? डॉक्टर तो बोल दिया है तुमको 50 लाख रुपए लाने के लिए। जब तक तुम 50 लाख नहीं जमा करोगी तब तक मेरा इलाज चालू नहीं होगा। क्या करोगी काजल? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो घर में खाना वाना भी कुछ नहीं बना रही है, बस सिलाई 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 किए जा रही है। और हम लाचार होकर के कुछ नहीं कर पा रहे। अब मेरा दिमाग तो एकदम ठिकाना नहीं लग रहा। क्या करे जी? अगर हम सिलाई भी नहीं करे तो क्या करे बताइए, आप ही बताइए। आपको मेरा सिलाई से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? सिलाई करेंगे जी तभी तो 2 पैसा आएगा ना। अरे पैसा का भी बहुत जरूरत है। काजल, तुम ऐसे हाथ में हाथ धर के बैठी रहेगी और बस सिलाई करते रहोगी तो कैसे क्या होगा? छोटा छोटा बच्चा लोग सब परेशान हो रहे हैं हम लोग। सुनो जी, यही एक सिलाई का ही जरिया है जिससे हम कुछ पैसा कमा सकते हैं। अगर ये सिलाई पे भी अगर आप इस तरह नजर गड़ाए रहेंगे कि सिलाई सिलाई करती हो तो फिर हम कैसे करेंगे बताइए? तुम ये बताओ, अभी जो तुम सिलाई में बैठी हुई हो, तो क्या ये सिलाई करने से 50 लाख रुपए आ जाएगा? मेरा ऑपरेशन हो जाएगा? नहीं जी, 50 लाख तो नहीं आएगा, पर कुछ तो होगा जरूर। काजल, फालतू का दिमाग अभी मत लगाओ। बस दिमाग ये लगाओ कि कैसे हम 50 लाख रुपया का जुगाड़ करें जो मेरा ऑपरेशन हो सके। कोई मेरा रिश्तेदार में भी कोई उतना अमीर आदमी नहीं है जिससे हम 50 लाख का मदद मांग सके। मेरी माँ को बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना देगी? 2 से 4 5 लाख रुपए देगी। उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएगी मेरी माँ। मेरी माँ के पास भी पैसा नहीं है, बहुत गरीब है मेरी माँ। काजल, तेरी माँ तो नहीं दे पाएगी, लेकिन मेरा दिमाग में एक बात चल रहा है। क्या वो तुम करेगी? हमको तो नहीं लगता है तुम करने के लिए तैयार होगी। कौन सी बात जी? बोलो ना हमको। अरे बोलो तो पहले, तब तो मेरे भी दिमाग में पहले हम सोचे। काजल, देखो जो भी बोल रहे हैं हम बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। देखो घर में खाने पीने का भी कोई सामान नहीं है, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं और तुम सिलाई में पड़ी हुई है। तो हम सोच रहे थे जो हम कर्ज लेकर के मेरे भाई को पढ़ाए लिखाए हैं और उसको नौकरी दिलाए हैं, तो अरे कोई भी तो बुरा वक्त में काम आना चाहिए ना। काजल, तुम तो सुन तो रही हो ना मेरा बात ध्यान से? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलिए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपका बात, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? काजल, हम बोल रहे थे ना, चलो हमको व्हील चेयर में तुम बैठाओ और लेके चलो मेरा घर, मेरे भाई और मेरी माँ के पास। वहां तो कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। अरे मेरे भाई को नौकरी लगा दिए हैं, आज अपने 2-2 3-3 लाख का तनख्वाह उठा रहा मंथली। तो क्या हमको कुछ मदद नहीं कर सकता है वो? क्या बात बोल रहे जी आप? ये सब बात अपना माँ और भाई का बात उठा करके ना मेरा तो दिमाग खराब कर देते हैं आप। वो लोग ऐसा हैवान इंसान है जी कि आपका दुख बिल्कुल नहीं समझेंगे। जो लोग आपको घर से निकाल दिया जी आपका बुरा वक्त देख करके, वो लोग से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? हमको नहीं लगता है आपके माँ और भाई पैसा देंगे। आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। मत अपना माँ और भाई का नाम लीजिए अपना जुबान पर। काजल, प्लीज काजल प्लीज, एक बार तुम मेरा बात मानो और तुम लेकर के चलो मेरे माँ और भाई के घर। तभी हम बोलेंगे कि हाँ, हमको ऐसा लगता है कि वो लोग जरूर मेरा दुख देख करके हमको साथ देंगे। हाँ मम्मी पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो ना दादी का घर लेकर के। अरे पापा का ऑपरेशन कराना है। दादी को भी तो उनका बेटा है पापा, दादी को समझ में नहीं आएगा क्या? अरे चिंकी बेटी तू बहुत छोटी है, तू नहीं समझेगी। तेरी दादी कितनी घाट की पानी पी हुई है,
वो नहीं देगी पैसा, हमको पता है ना। वो अपना बेटा का जान चला जाए, जान ले देख लेगी, वो उसको मंजूर हो जाएगा उसका बेटा उसका नजर के सामने मर जाए, लेकिन वो 1 रुपए नहीं देगी पैसा। हमको नहीं जाना, हम वहाँ पे नहीं सकते जो हमको धक्का मार के निकालती हो अपना घर से। मम्मी, एक बार तो तुम पापा का बात मान लो। हाँ काजल, हाँ, मेरी बेटी चिंकी भी बोल रही है। एक बार मेरा मन बोल रहा है कि कम से कम जाएं। डॉक्टर क्या बोला नहीं बोला, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, 50 लाख का जरूरत है। उन लोग को कान में डाले तो क्यों नहीं देगा मदद, देना पड़ेगा वो लोग को। जब इतना ही बोल रहे हैं जी तो चलिए फिर से एक बार जलील होने के लिए जाते हैं। इतना तो जलील हो ही गए हैं, अब पता नहीं क्या जलील होना बाकी रह गया है जो फिर से वो द्वार पे आप जा रहे हैं। काजल, जलील नहीं होना पड़ेगा इस बार, देखना मेरे भाई और मेरी माँ जरूर हमको पैसा निकाल करके दे देंगे, बोलेंगे जाओ इलाज कराओ, फिर हम ठीक हो जाएंगे। फिर आस्ते आस्ते पैसा हम चुकता कर देंगे। थोड़ी ना उन लोग को पैसा रखने वाले हैं या हम खा जाएंगे। हमको पता है जी, जब आपका मन इतना बोल ही रहा है कि वहां जाने से मदद मिल ही जाएगा तो चलिए चलते हैं आपको ले जा करके। लो जी, आप आ ही गए अपने माँ का घर, लेकिन कोई तो नजर नहीं आ रहा है। हो सके अपने अपने कमरे में है। जोर से आवाज लगाइए, माँ हम आ गए। देखिएगा आपकी माँ दौड़े दौड़े आएगी। काजल, माँ का घर आने के बाद एक अलग ही सुकून लग रहा है। हम लोग इतना छोटा सा कुटिया में वहां पे रहते हैं और यहाँ पे खुला खुला कितना अच्छा लग रहा है। माँ, माँ। अरे 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 अरे, रुक रुक वहीं पे रुक। यहाँ कौन आने बोला तुम लोग को? कौन आने के लिए बोला मेरे घर में तुम लोग को? माँ, तेरा बड़ा बेटा है हम, राहुल। नहीं पहचान रही हो क्या हमको? कौन बड़ा बेटा, कहाँ का राहुल? किसी को हम नहीं पहचानते हैं। एकदम जैसे आए हो वैसे मेरे घर से पीछे पीछे निकलो तो निकलो। हम नहीं पहचानते हैं तो नहीं पहचानते हैं तुम लोग को। तुम लोग को जब घर से निकाल दिए हैं हम, तो मेरे घर में क्यों कदम रखी तुम लोग, ये बताओ हमको। माँ माँ, हम लोग किस लिए आए हैं, काहे आए हैं, थोड़ा वो बात तो सुन लीजिए माँ। अरे आप बिना सुने फिर से घर से बाहर निकाल रहे हैं। माँ रहने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। माँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है आपका बेटा के साथ, इसी के लिए कुछ उम्मीद लेकर के आए हैं माँ आपके पास। प्लीज माँ प्लीज, हाथ जोड़ते हैं माँ, आप थोड़ा सा तो विनती सुन लीजिए हम लोग का। अभी क्या बाकी रह गया है विनती करने के लिए? मेरे पास मांगने के लिए आई हो? धन दौलत मेरे पास कुछ नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है, हम कुछ नहीं देंगे। जैसे आई हो वैसे ही यहाँ से निकल जा, समझ में आया? माँ, कौन है, क्यों इतना चिल्ला रही है? बेटा आ ना, तुमको भी तमाशा देखना है, आ देख अच्छा से। आया है वही लोग जो लोग मेरे घर से निकल के गया था ना, जिसको धक्के मार के निकाले थे, वो लोग फिर से मुंह उठा करके आ गया है। अरे बेशरम, तुम लोग मुंह उठा करके आ गए हो, पति पत्नी बच्चा सब लोग। तुम लोग को शर्म नहीं आता? इस घर से धक्के मार के निकाले गए थे ना तुम लोग, फिर आ गए। देवर जी प्लीज प्लीज, देवर जी आपका हाथ जोड़ते हैं देवर जी, हम लोग आए हैं, इस तरह से भगाइए मत। थोड़ा सा हम लोग को बात सुन लीजिए ना देवर जी, बहुत बहुत मुसीबत में चल रहे देवर जी। आपके भैया बहुत आशा लगा करके यहाँ पर आए हैं, उनको पूरा विश्वास है आपके अपने भाई और माँ पर कि आप लोग जो भी कर देंगे उनका जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। देवर जी, आपका भाई का बहुत बहुत बुरा हाल है। आपका भाई को डॉक्टर ऐसा बात बोला है कि आपके भाई हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते हैं। आपका भैया का दोनों पैर को काटना पड़ेगा, डॉक्टर ये भी बोल दिया है। डॉक्टर यहाँ तक ये भी बोला है देवर जी कि 50 लाख रुपए का जुगाड़ 2 दिन के अंदर कर लेना है। नहीं अगर हुआ 50 लाख रुपए का जुगाड़ तो आपका भैया का पैर काट देगा डॉक्टर और अपाहिज हो जाएंगे आपका भैया। इसी के लिए उम्मीद लेकर के आपके भैया भाई और माँ के पास आए हैं कि आप लोग कुछ तो मदद करेंगे अपने भैया को। आपके भैया आप लोग के लिए तो कुछ भी गुनाह नहीं किए हैं देवर जी, आपको पढ़ा लिखा करके आपका भैया नौकरी लगाए हैं, तो थोड़ा सा तो प्लीज प्लीज देवर जी प्लीज अपने भैया पे रहम कर लीजिए प्लीज। इस बार अपना भैया
जिंदगी दे दीजिए देवर जी, हम हाथ जोड़ करके आपसे विनती करते हैं। अरे माँ देख रही है, तेरी बहू को देख रही है माँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रही है हमसे। अरे वाह, हम आज ओ लाइक हो गए, जो मेरे सामने मेरे बड़े भैया और मेरी बड़ी भाभी हाथ जोड़ करके विनती कर रही है। अरे मेरा लाल, तुमको पढ़ा लिखा करके नौकरी जो करवा दिए, तो तुम्हारे पर तो तेरे भैया भाभी हाथ जोड़ेंगे ही। अरे वो भिखमंगा लोग के पास तो कुछ नहीं है, तो तेरे ना पैर और हाथ जोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे। माँ, माँ क्या बोलती है तू? तू जो बोलेगी हम वही करेंगे। बस एक बार तू बोल दे, ये लोग जो हाथ जोड़ के भीख मांग रहे मेरे साथ, क्या करे? जैसे कुत्ता को रोटी ऐसे फेंक के दिया जाता है, अब कुत्ता उछल के मुंह पे रोटी खा लेता है, वैसे ही कर दे क्या माँ? फेंक के रोटी दे दे। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं मेरा बेटा, बिल्कुल। ये लोग कुत्ता से भी बदतर है, ये लोग को तो हम कुत्ता भी नहीं समझते। कुत्ता को तो एक रोटी फेंक के दिया जाता है ना, ये लोग को फेंक के भी रोटी भी नहीं देंगे, ऐसे तरसा देना है। कुत्ते लोग भौंकते रहे, 1000 बार भौंके, पर कुछ नहीं मिलेगा। जैसे खाली हाथ यहाँ पे आया है ना मुंह उठा करके, ऐसे ही ये लोग को खाली हाथ जाना पड़ेगा यहाँ से। क्या सच में माँ? एक रोटी कुत्ता की तरह फेंक के भी नहीं देना है? अरे दे दे माँ, एक रोटी कुत्ता की तरह दे देते हैं ना, दे देते हैं माँ, एक ही रोटी का तो बात है। अरे मेरे घर में तो रोज 100-100 रोटी जो तो खा लेता है, ये भिखमंगा कुत्ता लोग को तो एक रोटी दे दे। अरे बेटा तू समझता नहीं है मेरा लाल, मेरा कलेजा का टुकड़ा। आज तू ये लोग को फेंक के एक रोटी दे देगा ना, फिर कल और आकर के बैठ जाएगा दूसरी रोटी खाने के लिए। इसी के लिए ये लोग को दे ही मत दे, ये लोग कुत्ता से भी ज्यादा हरामी वाला जात है ये लोग। भैया भाभी, अब समझ में आ गया हम लोग क्या चाहते हैं? मतलब आया कि नहीं समझ में, कि खुला दिल से समझाएं? मेरा भाई, कम से कम तू तो ऐसे मत बोला कर, तू तो समझ भाई। अरे आज ऐसा वक्त आ गया है कि अगर तुम हमको मदद कर देगा तो हम अपना पैर पे खड़ा हो सकते हैं। भाई आज मेरा ऐसा दिन है, कल भगवान ना करे तुम्हारा ऐसा दिन आ जाए और तुम मेरे पास आएगा मदद के लिए और हम तुमको मदद नहीं देंगे भाई, तो कैसा लगेगा? बताओ भाई, तू ही बता। ए दहित जरो के पूत, मेरा बेटा को तेरे वाला हवाला करेगा नहीं, समझ में आया? अपना ये जुबान से बोलेगा नहीं। मेरा बेटा छोटा वाला को कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा, उसके साथ उसकी माँ का आशीर्वाद है, समझ में आया? अरे माँ, तू क्यों नहीं समझ रही है? अरे माँ, अभी मेरा ऐसा हालत है, तू ही बताओ ना। जब हम कमाते थे तो हम ला करके तुम्हारे हाथ में सारा महीना का पेमेंट देते थे या नहीं देते थे? माँ 50 लाख का डॉक्टर ने जमा करने बोला है, माँ 10 लाख भी तो दे दे, कुछ हो जाएगा मेरा मदद माँ। मतलब आप लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ना? हाँ, क्या बोले जा रहे हैं? बोला गया ना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। यहाँ से मुंह उठा करके जिस तरह से आए हैं उस तरह से यहाँ से चले जाइए। बोले ना बेटा, ये लोग 10 और 20 लाख रुपए यहाँ पे मांगने के लिए आया है। बोले ना, यहाँ से धक्का मार के निकाल, अगर ये लोग यहाँ से नहीं निकलेगा तो। क्या चाहते हैं भैया? यहाँ से धक्के मार के निकाल दे? और टूटा हुआ पैर है, कहीं कमर रीढ़ का हड्डी उड्डी भी टूट गया तो सब फिर चल जाइएगा। सोच लीजिए, इज्जत से जैसे आए हैं वैसे यहाँ से निकल के चले जाइए आप। चलो जी चलो, यहाँ से चलो, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आपके माँ और भाई के भाषण सुन लिए आप ही को लगता था ना कि आपके माँ और भाई आपका मदद करेंगे। हाँ, समझ में आ गया कितना बेइज्जती सहन करना पड़ा। अरे पहले का बेइज्जती का कम था, जो फिर से आप आए यही बेइज्जत सुनने के लिए। सुबह से खाए पिए नहीं है, एक अन्न का दाना तक नसीब नहीं हुआ है हम लोग को, लेकिन आपके घर में आने के बजाय, एक गिलास पानी पूछने के बजाय
बेइज्जत करके यहाँ से भेजा जा रहा है। क्या करे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तुमको तुमको महारानी, तुमको पूछेंगे गिलास पानी। शकल देखी हो अपना आईना में? जा देख अपना आईना में। पानी पूछेंगे? सुबह से एक दाना नहीं खाई है तो हमें क्या करें? मर जा मर जा, और खाने का ना कुछ जुटे और लालच हो जाए। जिस तरह से हम धक्के मार के निकाले है ना तुम लोग को घर से, उसी तरह तुम लोग दर दर भटको जाओ। मेरा बद्दुआ है तुम लोग को। माँ, आपके द्वार पे आए, आप कुछ मदद नहीं किए, लेकिन कम से कम माँ होकर के बद्दुआ तो मत दीजिए। माँ, दुआ दीजिए कि हाँ, हम लोग को 2 दाना मिले। हाँ, बाल बच्चा को किसी तरह हम पाले पोसे, और आपका बेटा का भी किसी तरह इलाज करा के इनको भी ठीक करे। पर आप तो कुछ दुआ देने के बजाय आप बद्दुआ दे करके भेज रहे हैं। कैसी माँ है आप? तू हमको सिखाएगी? तू कल की आई हुई औरत हमको सिखाएगी हम कैसा माँ है? चल जा, तेरी 2 बेटी पैदा की है ना, उन लोग करके जाके देख, हमको मत देखा कर। समझ में आया? काजल चलो चलो, मेरा व्हील चेयर अब उधर घुमाओ। अब यहाँ पे हमको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। 1 सेकेंड रुकना मतलब मेरा मौत के बराबर है यहाँ पर। चलो काजल चलो, यहाँ पे अब रहो मत। हाँ हाँ जाइए, भगवान ने तो पैर छीन ही लिया, अब जुबान भी ना छीन ले आपका। हाँ, आपको आने कौन बोला था मेरे घर पर? उठा करके मुंह आ गए सब बीबी बच्चा। मम्मी चलो ना, पापा का व्हील चेयर घुमाओ ना। और कितना देर खड़ी रहोगी? इतना तो बेइज्जती कर दिए दादी और चाचा, और कितना बेइज्जत सा होगी। हाँ हाँ बेटी, चल रहे हैं। कुछ नहीं, पापा का व्हील चेयर घुमाने में भी तो समय लगता है। हाँ, देख ले 1.5 फुटिया। चल